सिलेक्शन का रास्ता एक, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं सिस्टम असिस्टेंट की, कोऑपरेटिव बैंक की, रीट की या राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम की, तो आज ही जुड़िए राजस्थान महापेक के साथ। डबल वैलिडिटी सिर्फ 1199 रुपए में। मैं ईश्वरधन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राजस्थान अड्डा 24/7 पर। सभी विद्यार्थियों को शुभरात्रि। जाने से आने से पहले मतलब, है ना, अभी शुभरात्रि नहीं करना है। सभी विद्यार्थी आ जाएं, जुड़ जाएं, है ना। आपके इस वीडियो जब मोर देखा है, मोर पे क्लिक करोगे तो स्क्रॉल करोगे तो श्याम बैच के बारे में आएगा। श्याम बैच पर क्लिक करेंगे आपको तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। सिलेक्ट योर कैटेगरी में जाकर राजस्थान सेलेक्ट करें, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें और आने मैसेज भी सिलेक्ट करो, श्याम बैच ले लें। साथ में बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको उपलब्ध होगा। ऐप के ऊपर ही मेरी कम्युनिटी है, आप ऐप के नीचे जाओगे, माई कम्युनिटी लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे ना, माई होम, माई कम्युनिटी, माई कंटेंट एंड माई स्टोर पे, तो माई कम्युनिटी पे आपको करना है क्लिक। ज्योग्राफी बाय ईश्वरधन को जाके फॉलो करना है, वहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। बैच लेने के लिए कोड का इस्तेमाल करना है Y714 कोड का इस्तेमाल आपको करना है। प्रीमियम स्टडी मटेरियल हैं, करंट अफेयर्स हैं, जॉब अलर्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज हैं, डेली क्विज हैं, मैगजीन्स हैं, पावर कैप्सूल है, विंडो और नोट्स हैं, ठीक है ना। ये सब आपको मिल जाएंगे। कल अपन यहाँ तक कर चुके थे। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? उत्तर दें, आंसर दें। उत्तर इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? आंसर दें। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? उत्तर दें। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? आंसर दें। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? आंसर दें। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? आंसर दें। उत्तर देना पड़ेगा, उत्तर दें। तो नसों में लगाया जाता है। इंट्रावेनस है ना, वेनस नसों में लगाया जाता है। कहाँ पे? नसों में लगाया जाता है। नेक्स्ट, गोवंश में खुरपका और मुंहपका, है ना, खुर को धोते हैं फिनाइल वगैरह से, ठीक है ना, बीमारी हो जाती है गोवंश के अंदर। खुरपका और मुंहपका होता है। आंसर दें। खुरपका और मुंहपका किससे होता है? आंसर दें। खुरपका व मुंहपका रोग किससे होता है? बताएं भाई, उत्तर टाइप करो, क्लास को शेयर कर दें एक बार ना, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में क्लास में क्या कर दें, शेयर कर दें एक बार, ठीक है। खुरपका और मुंहपका क्या होता है ना, किससे फैलता है? उत्तर लिख दें। इसका विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है, ठीक है ना। चले भाई, नेक्स्ट आ जाए। ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया। थैलेला रोग किससे होता है? थैलेला रोग बताओ भाई, थैलेला रोग किससे होता है? आंसर दें, टाइप करें, शेयर करें क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से। थैलेला रोग का क्या कारण है? आंसर दें। थैलेला रोग का क्या कारण है? आंसर दें। थैलेला रोग का क्या कारण है? उत्तर दें। थैलेला रोग का क्या कारण है? तो थैलेला रोग जो है उसका कारण क्या है? परजीवी। परजीवी क्या कारण है? थैलेला रोग का परजीवी जो है वो थैलेला रोग का एक कारण है, पैरासाइट, है ना। मादा के बच्चों देने के तुरंत बाद ही मादा स्तर नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला क्षण क्या कहलाता है? बताएं भी, क्या कहलाता है क्षण? उत्तर दें इसका, उत्तर दें, उत्तर दें। आपके लिए बहुत शाम बैच में बहुत अच्छी पीपीटीज तैयार की गई हैं आपके लिए, ठीक है ना। भगवान करे फटाफट वैकेंसी आ जाए। भजन लाल जी आ गए हैं फॉर्म में। और सरकार बनने के बाद में प्रशासनिक स्तर पर टाइम लगता है, ठीक है ना। कुछ मंत्री, कुछ लोग ऐसे यूं ही अनर्गल भाषण देते हैं। एक 5 साल की व्यवस्था को बदलना होता है। हर व्यक्ति का अपना एक सिस्टम होता है। हाथों से हथेली पे सरसों नहीं उगती है ना। हथेली नॉट ग्रो ऑन द हथेली ऑफ हैंड। ठीक है। अब कई लोग चालते गए, अभी तक तो मंत्री नहीं बनाया, ये नहीं किया। तुमने कौन सी राय की नो फाड़ कर ली थी, है ना। पेपर आउट तुमने किए। मंत्री महोदय खुद पेपर के अंदर, मंत्री महोदय के जो है वो सन जो है वो खुद फंसे हुए हैं, है ना। तो बड़ी बात है कि थोड़ा चढ़ा बाजे खड़ा। नया मंत्री पद, नया मुख्यमंत्री महोदय आए तो टाइम लगेगा, इसलिए वर्क ऑर्डर पे तो रोक लगा दी। जितने भी वर्क ऑर्डर थे उन सब पर रोक लगा दी गई है ना। पीडब्ल्यूडी के जितने भी काम थे उन सब पे क्या कर दिया, रोक लगा दी अंतिम रूप से। कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी 1 रुपया पास नहीं किया जाएगा किसी का भी वर्क ऑर्डर रिलेटेड। 28 तारीख को आरपीएससी के साथ मीटिंग है, उसके दायरे में के साथ मीटिंग हो जाएगी,
सबसे पहले बात तो ये है कि पूरे स्ट्रक्चर के अंदर वो लूप होल को सुधारना है जहाँ पेपर आउट होता है। और भजनलाल जी के लिए भी ये अग्नि परीक्षा है। भजनलाल जी को भी अगर राजनीतिक गलियारों में एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि उनका जिनसे कंपटीशन है, अगर हम अशोक गहलोत साहब की बात करें तो शानदार मुख्यमंत्री राजस्थान के, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, उनकी वही बुराई करेगा। हाँ, अब हर एक का विश्लेषणात्मक या टिप्पणी तो की जा सकती है ना, हर एक का क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, तो सबका है वो तो क्रिटिकल एनालिसिस। महात्मा गांधी का भी है, भगवान का भी क्रिटिकल एनालिसिस है, कहाँ गलती की थी, कहाँ सही थे, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें एक सामान्य बुद्धिलब्धि का आदमी जैसे मैं, तो एक अच्छे मुख्यमंत्री है। वसुंधरा जी ने भी अपने हिसाब से अच्छी सेवा की राजस्थान की। शिकायत देखो सबसे है अपने अपने स्तर की, लेकिन फिर भी भैरव सिंह जी और अच्छे मुख्यमंत्री थे। अपन सुखाड़े साहब की बात करें, बेहतरीन मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान की किस्मत रही कि हमें जो लोकतंत्र में जो सबसे सुप्रीम पोस्ट मिली, वो बड़े सेंसिबल लोग थे और उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत सारा काम किया, ठीक है ना। तो अब भजनलाल जी के लिए भी टफ टास्क है कि उस परंपरा को आगे बढ़ाएं, राजनीति से ऊपर उठ करके, ठीक है ना, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के। कोई भी जब सीएम पद पर बैठता है ना, तो पॉलिटिक्स ये होता है कि पूरे दिन में वो 12 घंटे काम करता है, 2 घंटे पॉलिटिक्स करता है, जो कि उसका भाई अब मेरा काम पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा ही ना। तो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो खाएगा क्या ठीक है। लेकिन फिर भी है ना, जब वो पद पर बैठे तो शायद जन ऐसे फैसले लें कि जो जन स्वभाव को सुरक्षित रखे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उनके मांगों को पूरा करें, है ना, ठीक है ना। सेंसिटिविटी के साथ काम किया जाए बेरोजगारी के ऊपर, जो कि आवश्यक है। एक युवा जो है उसमें निरस्ता ना फैले, है ना। तो शायद भजनलाल जी जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अपन तो उम्मीद करनी चाहिए। अभी से लोगों ने क्रिटिकल एनालिसिस शुरू कर दिया। जब तक कोई आदमी जाकर, अभी तो उनका घर डिसाइड नहीं हुआ, कल तो किसी और घर में थे और अभी ओटीएस के पास किसी घर में शिफ्ट किया है उनको। गहलोत साहब बंगला खाली करेंगे तब सीएम साहब बंगले में आएंगे, तब काम चालू होगा। यानी आपा भी बोला नहीं, जब घर शिफ्ट करेंगे पर घर एडजस्ट होने दे, उसके बाद काम करेंगे ढंग से। तो घर एडजस्ट हो जाए, नए मंत्री पद आ जाए, प्रशासनिक महकमे में कुछ बदलाव हो जाए, है ना। अब नया कारीगर आया है तो फिर वो नए ब्रश लाएगा, नई दीवार सजाएगा, है ना। तब तक आप पेशेंस रखो, है ना। नो डाउट अच्छा काम होगा, है ना, ऐसी उम्मीद करते हैं। नकारात्मक क्यों नहीं करेंगे तो 1 साल बाद रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा अपने आप ही। सीधी सी बात है भाई, काम नहीं किया आपने, ठीक है ना। अपने आप मोहर लगा दी कि अपन जनता है और जनता जनार्दन है, ठीक है ना। जनता ही बनाती है और जनता ही गिराती है। ये बात, इस बात का दम तो कोई नहीं बढ़ सकता लोकतंत्र के अंदर कि वो चाहे जो कर लेगा तो भी राजा बना रहेगा, नहीं, है ना, है ना। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ठीक है ना। तो सिंहासन खाली भी करना पड़ सकता है, तो उनके ऊपर भी परफॉर्मेंस का प्रेशर है जो कि होना आवश्यक है। इसलिए आप भी परफॉर्मेंस का प्रेशर और लगातार पढ़ते रहो अनवरत, ठीक है ना। खिस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, खिस। चले भाई, मुर्गियों को अंडा बनने में कितना समय लगता है, आंसर दें। मुर्गियों को अंडा बनाने में कितना समय लगता है, आंसर दें। बताएं भाई, बताएं भाई। 24 घंटे, है ना, 24 घंटे लगते हैं अंडा बनने में। और अंडा बनाने के अंदर 3-4-5 मिनट लगता है उबालने में। आमलेट बनाने में भी 3 से 4 मिनट लगता है ठीक है। एग करी बनाने में लगभग 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लग जाता है ठीक है तो अंडा उबालने में 4-5-7-10 मिनट, आमलेट बनाने में 5-6 मिनट और एग करी बनाने में 20-25 मिनट, एग भुर्जी बनाने में 10-15 मिनट ठीक है। और अंडा बनने में लगता है 24 घंटे। उसको अपन 5 मिनट में और 10 मिनट खाने में, लगभग आधे घंटे में अपन अंडे को निपटा देते हैं जो 24 घंटे बना था। अंडों के समूह को क्या कहते हैं, एक प्रश्न आ सकता है आपके ना। अंडों के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट, समूह को क्या कहते हैं, आंसर दो उसको। क्या कहते हैं, आंसर दें। अंडों के समूह को क्या कहते हैं, आंसर दें। अंडों के समूह को क्या कहते हैं, आंसर दें। अंडों के समूह को क्या कहते हैं। अंडों के समूह क्लच कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लच। गाड़ी वाला क्लच नहीं, क्लच कहते हैं ना, क्लच कहते हैं। अंडों के समूह क्या कहते हैं, क्लच कहते हैं। दूध शर्करा को क्या कहते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। दूध शर्करा को क्या कहते हैं, बताएं, बताएं। दूध शर्करा को क्या कहते हैं, उत्तर। दूध शर्करा को क्या कहते हैं, सिंपल सा है, आंसर देना। क्लास को शेयर करो एक बार, ऐसे क्या, ऐसे बिल्कुल क्लास शेयर करो, बहुत शानदार, वेरी गुड। होगा होगा एकदम जल्द होगा, है ना, बेहतरीन तरीके से होगा, वाजिब तरीके से होगा और जल्द होगा। आंसर देवे, आंसर देवे, बताया भाई।
लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सही, कुछ बच्चों से लैक्टोज। लैक्टोज, कई लोग लैक्टोज को पचा नहीं पाते, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। मुर्गों के मांस को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुर्गे के मांस को? बताएं भाई, हैं? क्या कहते हैं? बताएं भाई, सबको पता है चिकन मटन, चिकन कहते हैं, है ना? चिकन कहते हैं। तंदूरी चिकन खाओगे कि कढ़ाई चिकन खाओगे, चिकन रोगन जोश खाओगे, हैं हैं खुरमानी चिकन खाओगे हैं चिकन दो प्याजा खाओगे, ठीक है ना? कौन सा चिकन खाओगे बताओ भाई? तो चिकन दो प्याजा खाओगे, खुरमानी चिकन खाओगे तो चिकन कहते हैं। और बकरी के मीट को गोट कहते हैं। क्या हो गया भाई? बोर्ड हैंग हो गया भाई, 5 मिनट रुको। बोर्ड जी जो है वो अपने क्या हो गए, हैंग हो गए हैं। चालू हो जाए बोर्ड एक बार। क्या हो गया? बोर्ड बंद कैसे हो गया भाई? हो जाए भाई, हो जाए एक बार, चलो हो जाए बोर्ड। नो सिग्नल, 1 मिनट में सही करवाता हूँ बोर्ड को ना, ठीक है ना? 2 मिनट रुको, आप सही करवाते हैं बोर्ड को। आप एक बार मैं सही करवाता हूँ बोर्ड को। बोर्ड अच्छा नो सिग्नल आता, चलो चलो हैंग। चलो चलो हो गया आपका बोर्ड। बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं भाई, है ना? ऐसे तो अपन बड़े एआई वीआई की बात करते हैं, लेकिन है तो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें, है ना? गड़बड़ हो जाती है, इंसान ही गड़बड़ हो जाता है आजकल तो, है कि नहीं? कहाँ चला गया पीडीएफ? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना? चले भाई। हे भगवान, हैंग क्यों हो रहा है ये बोर्ड जी जो है वो हैंग हो रहा है। तो शट डाउन कर लेते हैं, है ना? फिर ठीक हो जाएगा बोर्ड, है ना? बस 2-5 मिनट हैंग हो जाता है बोर्ड कई बार, हाथ की बात नहीं होती है ये, ठीक है? और बताओ क्या हाल चाल है आप लोगों के, है ना? आराम से तैयारी कर रहे हो? अभी ऊर्जा नहीं आ पाई है आप लोगों में ना, उस स्तर की एनर्जी नहीं आ पाई है आप लोगों में। कोई बात नहीं, जैसे ही वैकेंसी का आगाज होगा वैसे ही जो है वो आपका काम हो, आप में ऊर्जा स्फुरित जो है वो हो जाएगी, ठीक है? चलो हो जाए बस बोर्ड अपना। और बताओ, क्लास शेयर कर दिया करो बस, ऐसा मत क्या करो। वापस चालू हो रहा है बोर्ड ना, हो जाती है कई बार, गड़बड़ हो जाती है। हाँ, हो जा भाई चालू। नमस्कार नमस्कार। हाँ, और क्या हाल चाल है सब बच्चों के? बेहतरीन है, अच्छे हैं, गजब है, शानदार है। आ जाए, ये लो भाई, मैंने इसका बोर्ड चालू हो जाएगा अभी थोड़ी देर में,
1-2 मिनट में, 1 मिनट क्या, 1 मिनट से भी कम में। चालू हो जा रहे मेरी। क्लियर। अब भाई रुक जा, VIP अकाउंट, एक तो आजकल हर कोई अकाउंट ही खुलवा रहा है, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, ये अकाउंट खुलवा लो, वो खुलवा लो। वापस लोड हो रही है फाइल। चलो भाई 3-4 मिनट खा गया ये। एक तो क्लास ऐसे आधे घंटे की होती है, 20-22 मिनट की, उसमें भी हाँ। इसको कहते हैं मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। क्या कहता है आंसर में, चिकन कहते हैं। ठीक है। सुअर के मांस को क्या कहते हैं, सुअर को पिग कहते हैं, जंगली सुअर को बोर कहते हैं, है ना। पिग कहते हैं और बोर कहते हैं जंगली सुअर को। एक तो अपने गली के सुअर होता है, एक जंगल के सुअर होते हैं, इनके सींग निकले होते हैं, बोर कहते हैं उसको ना। और मांस भी खाते हैं, है ना। पोर्क का मांस कोई विशेष धारणा नहीं, आम धारणा। बहुत सारे लोग अपने इंडिया में भी पोर्क का मांस खाते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे राज्य जो है पोर्क का मांस का शौक रखते हैं। ठीक है, अपना अपना स्वाद है भाई, है ना। पर धरती पे उनकी भी जगह, ध्यान रखना। अपने विचारों को बिल्कुल अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंचाओ, खुले दिमाग से रहो। ए राम राम राम, सूर्य ने खावे और थे प्याज खार, प्याज कहीं थे, मेथी खार भी धरती पे ही हो, वह सुरलो खार भी ई धरती पर है। तो हरि की ये भूमि सबके लिए बनी है, सबके अपने अपने कर्म सिद्धांत है। ठीक है ना। उन सिद्धांतों का क्या नतीजा निकलेगा, या तो ये हरि जानता है, खुदा जानता है, ईसा मसीह जानता है, देव नारायण जी जानते हैं, तेजा जी जानते हैं, कृष्ण जानते हैं, जिसको भी आप मानते हो, जिन भी प्रभु परम पिता परमेश्वर को, वो जानते हैं। तो ये जो है, ये भोक्ता और देने वाले के बीच का संबंध है। कई लोग इसके अंदर जबरदस्ती पटेल बन जाते हैं। कुत्ता मत पालो, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ये मत खाओ, स्वर्ग की प्राप्ति। थाने कौन बताओ, कान में यार कौन दियो आज, है नहीं। तो थोड़ा दिमाग खोल कर चालो, है नहीं। थोड़ा वेद उपनिषद पढ़ो, थोड़ी गीता महाभारत पढ़ो, तो सच पता चाल जैसी। यूरोप के अंदर 1300 शताब्दी के अंदर जो है जाकर के रेनेसा आया। रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है नहीं कि इंसान सोया हुआ था। पुनर्जागरण का मतलब, पहले लोग ये कहते किताबों में ये लिखा है, ईश्वर ने ये कहा है, खुदा ने ये कहा है, तो लोगों ने निकाल कर किताब ही पढ़ ली कि देखे क्या कहा है। क्यों पढ़ ली, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बाइबल छप गई। बाइबल छप गई तो वैचारिक क्रांति हुई यूरोप के अंदर, लोकल भाषा में, पोलिश भाषा में, स्पेनिश भाषा में, फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में। तो लोगों ने पढ़ ली, लोकल भाषा में आ गई। तो पहले तो लैटिन, जैसे अपनी संस्कृत होती थी यहाँ पर, तो संस्कृत हर कोई नहीं जानता था पढ़ना, रईस लोग ही जानते थे। वैसे ही वहाँ पर लैटिन भाषा में छपी हुई थी बाइबल, तो लोकल भाषा में छपी, तो सबने पढ़ ली खोल करके। तो कहा कैसे, तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि 5 रुपए दोगे हर शुक्रवार को जाकर के चर्च में तो स्वर्ग में सीट पक्की, 5 रुपये 50 रुपये सोना। इस तरह से भी दलाली होती थी। ठीक है ना। तो जो वाद होता है ना, उसके मवाद से बचने के लिए इंसान को अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। मवाद जानते हो ना, पस पड़ जाता है। तो कई सारे लोग जो पस युक्त होते हैं, गलती उनकी नहीं, क्योंकि उन्होंने किसको बताया ही नहीं। सामने मौलवी साहब बैठे थे, पंडित जी बैठे थे सामने, कोई प्रीचर था प्रीच करने वाला, कोई पृष्ठ बैठा था सामने, उसने दिया ज्ञान, स्वीकार कर लिया, अच्छा है जी, अरे तो पढ़ तो ले एक बार जाकर के, खुद भी तो ट्राई कर ले। लेकिन लोग पढ़ते नहीं। याद रखना, हरि की भूमि पर सबकी जगह है, याद रखना।
ठीक है ना, कोई प्रारब्ध कर्म और फर्म कोई लेना देना नहीं है, धरती गोल घूम रही है और एक दिन सबका नाका लग जाएगा। अंतिम रूप से आपका भोजन आपकी ज्योग्राफी तय करती है, याद रखना। आपका भौगोलिक क्षेत्र, आपकी क्षेत्रीय भिन्नता, आपकी डाइवर्सिटी तय करती है, ठीक है ना, कि आप क्या खाएंगे। अब राजस्थान में 1980 से पहले गेहूं था ही नहीं, लोग बाजरे खाते थे। अब लोग गेहूं भी खाते हैं और चावल भी खाते हैं। डाइवर्स थी बहुत कंडीशंस, विषम परिस्थितियां थी जलवायु दृष्टि से। अब मध्य एशिया के लोग मांस खाते हैं, कुछ उगता ही नहीं था उनके, तो मर जाते हैं फिर, तो मांस खाने लग गए, ऊँट का मांस खाते हैं। अपने बड़े का मांस तो पाडा और ये जो होता है इनका, ठीक है ना, गाय का ये खाते हैं। तो जैसी जहां पे उपलब्धता थी वहां पे सूअर की उपलब्धता नहीं थी, सूअर का मांस नहीं खाते हैं, ठीक है ना। बकरियों की, भेड़ों की उपलब्धता थी, खाते हैं मांस उसका। तो जहां जिस क्षेत्र में, यूरोप में सूअरों की उपलब्धता थी, अमेरिका में सूअरों की उपलब्धता है, लैटिन अमेरिका में लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका में सूअरों की उपलब्धता खाते हैं। अफ्रीका के अंदर तो ऊपर से लेकर नीचे तक जाओगे तो सब करीब करीब लगभग पूरी जनसंख्या मांसाहारी है, ठीक है ना। भारत के अंदर भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट आज से नहीं, पिछले 30 साल से गवर्नमेंट अंडों को प्रमोट कर रही है, अंडे खाओ अंडे खाओ अंडे खाओ। क्योंकि भोजन के अंदर अगर हम सिर्फ शाकाहार पे केंद्रित हो जाएंगे तो इतनी तो जमीनें नहीं बची। जलवायु परिवर्तन इतना जबरदस्त तरीके से हो रहा है कि इससे तो खेती नहीं होती है। और जिस दिन अमेरिका और यूरोप पूरा का पूरा आपके वेजिटेरियन हो गया ना, उस दिन गले में आ जाएगी अपने। फिर सच में भारतीय मांसाहारी हो जाएगा। क्योंकि एक बोरी के जहाँ पर 2000 मिल रहे थे वहाँ पे एक बोरी के $2000 मिलेंगे गेहूं के और चावल के। तो खाओगे या खिलाओगे? खिलाओगे। कि $2000 एक बोरी के, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, हाथों हाथ हिसाब लगा लोगे। अरे बाप रे, 1,60,000 की एक बोरी, चलने दो, बेचो, खाओ मत, गेहूं नहीं है सोना है। दैट्स द वे, है ना। क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर भोजन तय होता है। अगर आपके पास में शाकाहार उपलब्ध है तो प्लीज़ आप शाकाहार खाएं, जीव जानवरों को मत मारें। जैसे शेर जंगल के जानवर करते हैं ना खाने पीने में, अगर शेर का पेट भरा हुआ है तो जबरदस्ती जानवर नहीं मारेगा, ठीक है ना। शेर भी बड़े नियम वाले होते हैं, जानवर खास करके जंगल के। अगर पेट भरा हुआ है तो मार करके नहीं पटकेगा किसी जानवर को ना। तो टाइम होता है, तरीका होता है। शौक में खा रहे हो, स्वाद में खा रहे हो, है ना, तो एक विषय वस्तु हो सकती है कि हाँ वो पाप की श्रेणी में चला जाए। और फिर पाप और पुण्य किसने बताया? ये भी एक बड़ा भ्रमजाल है। ठीक है ना। बाकी सोचने वाली बात है, सबके अपने अपने विचार है, अपना अपना दृष्टिकोण है। और मैंने कहा ना, हरि की भूमि पर सबकी जगह है, ठीक है ना। नहीं खाने वालों की भी और खाने वालों की भी, ठीक है ना। सबकी जगह है हरि की भूमि पर। हर कोई अपना कर्म कर रहा है और उसका संबंध सीधा उस परम पिता से है, ठीक है ना। ठीक है, उसका नर्क और स्वर्ग, ये कहते हैं, ये पर्सनल मामला है असल में, ये निजी विषय है, ठीक है ना। इसमें किसी की पंचायती की आवश्यकता नहीं है, है ना। हर कोई भगवान का मतलब ब्रोकर बना हुआ बैठा है आजकल धरती पे, भगवान का, खुदा का। खुदा भगवान खुद कह रहे हैं मेरी ब्रोकरी की जरूरत ही नहीं है, मुझ तक जिस इंसान को आना है वो रास्ता वो खुद तय करेगा, उसको उस रास्ते पे लाया नहीं जा सकता। ये खुद परमपिता कह गए हैं, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ वो अंदर से होके ही जाएगा, भीतर मन से होके जाएगा। देखो मैं भी क्या ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भी कोई ऐसी मंडली खोल लूँ क्या अपनी? चलो भाई, है ना। तो पोर्क कहता है इसको ना। बस मैं चेष्टा कर रहा था कि आप जो है वो मतलब उस मानसिक स्थिति के उस भ्रमजाल से निकले जहां पर अज्ञानता के कारण अनेक परंपराएं और विचार बन जाते हैं, जो कि सच में बहुत खराब है। वो अंधापन है, वो नहीं होना चाहिए ना। भगवान ने दे रखी है दृष्टि, अपने को रोशनी दे रखी है, परावर्तन अपवर्तन दे रखा है, तो फिर भी अंधे क्यों बने रहना, है ना। चलें भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। किस में विटामिन ए किस रूप में होता है? केराटिन के रूप में होता है, केराटिन के रूप में होता है, सिंपल। बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं? आंसर दें, प्यारा क्वेश्चन छपने वाला। बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं? आंसर दें, बताया भाई। बछड़े की नाल काटने के बाद टिंचर आयोडीन लगाते हैं ना, एंटीसेप्टिक ना हो जाएगी, है ना। टिंचर आयोडीन लगाते हैं, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टिंचर आयोडीन जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है, टिंचर आयोडीन। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्यारा प्रश्न। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर दें, बताएं। करनाल में है, लखनऊ में है, कहाँ है? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, करनाल, लखनऊ, टोंक, अविकानगर। बताएं भाई, है अविकानगर में? करनाल में स्थित है ना। आंसर दें इसका, आंसर दें करनाल।
करनाल में स्थित है, करनाल में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है ये, ठीक है। चले भाई, तो अब मैं आपको प्रचार कर देता हूँ, थोड़ा सा रोटी की व्यवस्था कर लेता हूँ मैं भी अपनी, है ना। चले भाई, यहाँ पर बात कर लें तो आप YouTube पर जाएं, अभी ये वीडियो चल रहा होगा, इसके नीचे मोर पे क्लिक करेंगे, शाम बैच आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। साथ में ही नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, अड्डा 24/7 टाइप करें, ठीक है ना। अड्डा 24/7 टाइप करते ही आपके सामने ऑल कोर्सेज लिखाएगा, सिलेक्ट और कैटेगरी पूछेगा आपसे, वो सिलेक्ट और कैटेगरी में जाकर के स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, स्टेट एग्जाम जाकर के राजस्थान सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, राजस्थान जाकर के, ठीक है ना। और राजस्थान जाकर के जो है आप राजस्थान में जाकर के स्टेट एग्ज़ाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, और राजस्थान में जाकर के आप जो हैं वो RSM-SSB सेलेक्ट करें, और RMSSB सेलेक्ट करने के बाद में आप शाम बैच सेलेक्ट करें। क्या करें? शाम बैच जो है वो सेलेक्ट करें, ठीक है ना। और बाय नाउ पर क्लिक करें और कोड लगाएं Y714, Y714 अप्लाई कर दें। 829 रुपये का आपको ये पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 829 रुपये का Y714 और 829 रुपये का आपको बैच पड़ेगा। 300 प्लस घंटे की आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगे, दोनों भाग, पार्ट A राजस्थान जी की कंप्लीट, पार्ट B पशुपालन कंप्लीट। PDF मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, वीकली आपको टेस्ट मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, बड़े नोट्स तो मिलेंगे, विस्तृत नोट्स, सारे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, रिवीजन हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। साथ के अंदर ही अगर हम चर्चा करें, ठीक है ना, साथ के अंदर ही अगर चर्चा करें, ठीक है ना, साथ के अंदर ही अगर चर्चा करें तो प्रैक्टिस MCQ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रैक्टिस MCQ मिल जाएंगे आपको Y714 कोड लगा करके। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। मैं यशवर्धन, सोमवार को आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।